एक पॉइंट में मैं एक जगह एकत्र करके और आप पेश करते जा रहे हैं। आवाज हमारी जा रही है प्रविंदर जी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एकत्र करके और एक जगह एकत्र करके देते जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, ये भी मतलब साथ साथ क्लियर होते जा रहा है। तो इन चीजों पे सभी लोगों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि गुरुजी तो लिख दिए, बोल दिए कि ये देना है, तो देने से पहले हम लोगों को फिर कंडीशन देखना है। शुगर, बीपी और भी बहुत सारे पेशेंट के मतलब पेन पॉइंट के साथ साथ कितना क्रिटिकल है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आपके पास आएंगे जिनके पास कोई रिपोर्ट नहीं होगा, लेकिन आपको देखना है कि कितना क्रिटिकल है, उम्र क्या है इनका, कितना पोजीशन मतलब क्रिटिकल है, जीभ में कालापन वगैरह देखना है, नींद वगैरह के बारे में पूछना है, ऑपरेशन वगैरह के बारे में पूछना है। क्योंकि डब्ल्यूडी का आज की डेट में लगभग प्लानिंग सीजर भी बहुत लोग, सारे लोग करा ले रहे हैं। तो पहली बार करा बिल्कुल रहे सर, हैं तो बिल्कुल। उनको तो ये होता है कि हम पहली बार करा रहे हैं, तो कोई ये नहीं लगता है कि अच्छा है, मतलब मस्ती से कराते हैं प्लानिंग सीजर। और शौक से बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें तो प्लानिंग सीजर कराना है। क्योंकि हम लेडीज डिपार्टमेंट में बहुत सारा योगदान बहुत दिन दे चुके हैं, तो इस चीज के बारे में हम ये बोलते हैं कि प्लानिंग सीजर के लोग बहुत शौक से आते हैं, बोलते हैं हम प्लानिंग सीजर को चाहते हैं। लेकिन एक सीजर होने के बाद उनका समझ में आता है कि हमको अब क्या झेलना है। उसी तरह ठीक है, दूसरा कारण है कि बच्चेदानी में प्रॉब्लम थोड़ा मोड़ा हुआ, तो रिपेयरिंग का कोई व्यवस्था है नहीं हमारे अभी प्रचलित चिकित्सा पद्धति में। और ना ही अन्य चिकित्सा पद्धतियों का मतलब ये लोग मूव करते हैं। हालांकि हरि की कृपा से अब धीरे धीरे टर्न लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे बहुत ज्यादा मतलब अपने तरफ मुखातिब हो रहे हैं। और जिला का जो जैसा हम आपको बताए कि जिस तरह का पेपर वाले, चूंकि पेपर वाले को हर एक जगह का मिलते रहता है न्यूज, उसके अकॉर्डिंग वो लोग जो न्यूरोथेरेपी को जो स्टेज दिए हैं कल वाले प्रोग्राम में, और जिस तरह से अपने पेपर में भी स्थान दिए हैं न्यूरोथेरेपी के कारण, मेरा ये बहुत ही सराहनीय है उनका कदम। तो इन चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। गॉल ब्लडर जहाँ कटा हुआ है वो तो चर्चे में हुआ ही था। तो इन चीजों में हमको पोजीशन देखना है। शुगर बीपी है क्या, तो शुगर में जैसे शुगर में हम किसी को राइट ओवरी नहीं मतलब नहीं दे सकते, बीपी में लेफ्ट ओवरी नहीं दे सकते। ये सब गुरुजी जो जहां कहीं भी हम पहले ही बोले हैं, आज आज पहले वाले क्लास लेक्चर होने से पहले हम बोले हैं आप लोगों को कि कभी भी ये जरूर पहले, सबसे पहले ट्रीटमेंट देने से पहले जान लीजिए कि इस पेशेंट को क्या क्या नहीं देना है। क्योंकि गुरुजी एक बार नहीं 1000 बार बोले, बार बार बोले। और सबको यह ध्यान देना चाहिए कि पेशेंट को फायदा नहीं हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा, लेकिन अगर पेशेंट को नुकसान हो गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। गुरुजी के उस त्याग परिश्रम द्वारा प्राप्त किए गए न्यूरोथेरेपी को पे एक धब्बा होगा। तो हम लोग गुरु जी के अगर नाम को आगे नहीं बढ़ा सकते तो बदनाम भी नहीं होने दे, इसके लिए संकल्पित हो के गुरु जी जहां कहीं भी जो भी प्रश्नवाचक चिन्ह या माइनस मार्किंग दी हुई कि ये चीज नहीं देना चाहिए इन चीजों में, वो चीज एकदम अकाट्य सत्य आपको मिलेगा। इसलिए उन चीजों पे आप प्रैक्टिकल के बुक में जाके, और भी बहुत सारे बुक में नए नए जो बुक लोग बना रहे हैं उसमें दे रहे हैं, तो उन चीजों को देख करके आप लोग और फिर प्रैक्टिकली मतलब ये मजबूती के साथ ट्रीटमेंट दें। और केमिकल के फिजिकल के किसी बड़े बड़े पॉइंट में रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं, मगर केमिकल के छोटे छोटे पॉइंट में भी गारंटेड रिजल्ट है। अगर हमको ये पता है कि इस पेशेंट के ये जो डिजीज बोल दिया है, चाहे इस तरह का जो सिस्टम है, इसमें हम ये सब पॉइंट ना दें, जहां भी जो भी इंडिकेशन मिले। तो राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी और डब्ल्यूडी के बारे में जो भी परविंदर जी बताए वो बहुत बारीकी से और बहुत कुछ बताया। इसमें ऐड करने में यही है कि लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, ये सब चीज थोड़ा सा शुगर बीपी का कंडीशन देखा जाए और इसके हिसाब से चला जाए आगे। अगर किसी का क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो, राजू सिंह जी हैंड रिच कर रहे हैं, वेलकम, स्वागत है आपका। कुछ कहना हो बिल्कुल आपका स्वागत है राजू सिंह जी। सर रंजीत जी ने एड्रेस किया अपना। अच्छा अच्छा, रंजीत सिंह जी, हाँ, वेलकम रंजीत सिंह जी।
सभी को नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर, परमिंदर जी ने अभी जो बताया ना, मैं ये बता रहा हूँ, उन्होंने अच्छा नहीं बताया। उन्होंने ऐसा बताया है कि हम पैसे दे के भी वो नहीं पढ़े। नहीं नहीं, ये तो देखिए कुछ चीज ऐसा है जो जान के भी हम लोगों को अंदर में रखना है, और मतलब उन चीजों का, चूंकि पैसे दे के जो भी जाने, न्यूरोथेरेपी तो जाने ना आप। हाँ सर। ये बोल सकते हैं। तो ये नहीं, इसी के लिए मैं तो परमिंदर जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इतना बारीकी से बताया कि मतलब वो सोच के परे है थोड़ा। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो तो ये है कि हम किसी भी मतलब अपने जो भी न्यूरोथेरेपी शब्द ही अगर हमको बता के छोड़ दिए तो वो भी हमारे लिए पूजनीय है। नहीं नहीं सर, आपका परमिंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा तो सवाल ये है हाँ कि जैसे ये लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी का है, और हम अपनी किताबें भी पढ़ते हैं, तो हाँ जो महिलाओं की इनफर्टिलिटी का है वो तो बहुत व्याख्या में बता रखा है गुरुजी ने अपनी किताबों में कि ऐसा होगा, उसका बीपी देखना है, टेम्परेचर देखना है, वगैरह बिल्कुल वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पुरुषों के बारे में इतना नहीं बताया। जैसे पुरुषों के बारे में चोट वगैरह का बता रखा है कहीं कहीं, और कुछ कुछ बता रखा है। अब पुरुषों हाँ में भी इनफर्टिलिटी होती है। तो इसके लिए आपको फिर टेस्ट पे जाना पड़ेगा या उनका हिस्ट्री लेना पड़ेगा कि डिफिशियंसी कहाँ जैसे है। मैंने एक हिस्ट्री भेजी थी आपको, उसमें मैंने पेशेंट का बताया भी था कि उनको फिस्टुला था, फिस्टुला के साथ में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन था। हाँ तो वैसे के लिए तो कंडीशन देख के फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन था, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन था। वो भी किस कारण था कि जब वो अपनी अवस्था में थे उन्होंने मस्टरबेशन वगैरह किया होगा, जो भी था उनकी प्रॉब्लम। हम्म हम्म। अब उनका उसके कारण क्या था? पेट खराब की जब मैंने हिस्ट्री ली तो मुझे समझ आया कि उन्होंने ऐसी गलतियां की हैं, तो पेट खराब हुआ, पेट खराब से फिस्टुला हुआ। अब वो एक चक्र में फंस गए। फेस्टुला किस एरिया तो में हुआ था उनको, एनएस एरिया में या एनएस हम्म एरिया में। तो तो एनएस अब एरिया में। क्या था? अब दो प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, दूसरा ये फिस्टुला। तो उनका कहना था कि क्या आपके न्यूरोथेरेपी में ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो फिर मतलब मैं कंफ्यूजन में था, मैंने उनको तो कुछ नहीं बोला, मैंने कहा हाँ कोशिश करेंगे तो शायद सॉल्व हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि इनमें लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी को किस तरीके से उकसाया जाए या किया जाए इन पे काम, लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी पे, तो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। तो इसके लिए लेडीज में तो मेंसेस का देखना पड़ेगा, तो उसका राइट ओवरी क्लियर करना है। जी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी है कि मेल के बारे में। तो मेल के हाँ वैसे सेक्स ऑर्गन को उकसाने के लिए गुरुजी राइट ओवरी मतलब लेफ्ट ओवरी को बोले हैं कि लेफ्ट ओवरी को उकसा करके और ये किया जा सकता है। उसके बाद एडीआर वगैरह देने से भी थोड़ा सा ये आता है, और बी 12 का भी उसमें रोल है। जी, तो इन एडीआर काम कर चीजों सकता का है मतलब इसमें। जिसे पेन बताया था ना पर। उसमें कि एडीआर एंडोक्राइन सिग्नल आता है, हॉर्मोन्स बनाता है एडीआर। उसके लिए वैसे हाँ किसी को पता नहीं है कि 15 एडीआर देते हैं इसके लिए। हालांकि 6 हाँ एडीआर से भी काम बन जाएगा इसका। हाँ हाँ 6 एडीआर एंडोक्राइन से सिग्नल बन आता है जाएगा। वो, जिसको कई लोगों को होता है, इसमें थाइमोसेप्टस हो जाता है, उसकी वजह से मतलब उसका बुखार हो एक जाता तो है तो। अंदर के यानी अंदर के पेन पॉइंट के अकॉर्डिंग मिनरल क्या विटामिन की कमी है उसको सबसे पहले पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पेंक्रियाज। उस, उसके बाद एडीआर वगैरह दे करके उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। तो सर, जो ये एडीआर देने का प्रोसीजर होगा, ये डायरेक्ट जैसे टू एडीआर इंटू 3 ट्रीटमेंट ऐसे देंगे, या फिर वो पीनियल ग्लैंड से चलते हुए आएंगे कि पहले पीनियल दिया, फिर हाइपोथैलेमस डायरेक्ट दिया, फिर डायरेक्ट भी दे सकते हैं, पिनियल ग्लैंड से भी चल दे के मतलब पिनियल ग्लैंड के द्वारा भी दे सकते हैं। और सबसे अगर सारा ही चीज अप टू डेट है, कुछ जी लग रहा है कि कुछ हमको झिझक सा होता है, ऐसा भी जी मैटर कहिए कि आपके सामने आएगा। तो वैसे के लिए गुरुजी बताए थे कि अगर दोनों में प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा लगे, झिझक टाइप का रहे, तो जी मेल को 30 मेडुला मतलब आफ्टर बिफोर मतलब फंक्शन सेक्सुअल फंक्शन
हाँ और फीमेल को सेक्स के बाद 30 मेडुला, ऐसा देकर के जी जी तो जी कुछ लोग यूज तो किए हैं और अच्छा मतलब थैंक्स किए हैं, तो आप उनको जी यूज करा सकते हैं। मतलब पहले शुरू करने से पहले मर्द लें 30 में 30 मेडुला, जी। और एंडिंग के बाद महिला ले 30 मेडुला, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन देखिए सबसे पहले डाइजेस्टिव, फिर हाँ हाँ शरीर में मिनरल, फिर मिनरल, जी तब जाके मतलब स्पेशली ट्रीटमेंट किसी भी डिजीज में, किसी भी मतलब प्रॉब्लम को खत्म करने में स्पेशली ट्रीटमेंट, डायरेक्ट नहीं। जैसे परविंदर जी भी अभी बताया कि लेफ्ट ओवरी को डायरेक्ट, राइट ओवरी को डायरेक्ट नहीं छेड़ देना है, WD को डायरेक्ट नहीं छेड़ देना है, बिल्कुल जी नहीं। जी बाद बाकी चीजों देखना है। कारण देखिए जो भी टारगेट है वो टारगेट है, वो तो छेड़ना पड़ेगा आपको, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, उसके कंडीशन को देख के कि कितना पुराना है, क्या है, कितना मतलब हार्डपन है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक 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 सर, ठीक सर, बहुत आगे। बहुत धन्यवाद। जी जी सविता और बत्रा जी हैं, हैंड रेस किया उन्होंने। सविता जी। जी नमस्कार आप दोनों को जी सर, नमस्कार वेरी बात्रा, नाइस लेक्चर परमिंदर जी। बात्रा मैडम, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि ये बिल्कुल। अगर आज की स्लाइड में बोला लो ग्रेड फीवर कुड बी बिकॉज ऑफ स्प्लीन, राइट? हम्म और फिर बोला गया कि उसमें हम थायमस देंगे बिकॉज इम्यूनिटी कम है, राइट? राइट। बट हम किसी को जानते हैं जिसको हाइपर इम्यून, ऑटो इम्यून है और उसको लो कृपया ग्रेड फीवर कृपया रहता है, तो एक उसको तो मिनट मैडम, स्प्लीन नहीं देगा। कोई माइक खोल रखे हैं, बंद कर लीजिए। जी मैडम कंटिन्यू। हाँ, तो अगर उसको ऑटो इम्यून है, डिसऑर्डर है और उसको लो ग्रेड फीवर रहता है, तो उसको तो फिर हम स्प्लीन नहीं दे पाएंगे। नहीं देंगे ना, नहीं देंगे ना, वही तो बोला गया कि सब चीज देने के लिए टारगेट फार्मूला और उस तरह का बनाया गया है, लेकिन कंडीशन को तो देखना ही पड़ेगा। मान लिया जाए किसी को फीवर लग रहा है, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर भी नहीं है और शुगर लेवल उसका हाई रहता है, तो उसको तो हम वायरल नहीं देंगे ना, हाई तो BP सर है। इस कंडीशन में क्या देंगे? लो ग्रेड फीवर है, ऑटो इम्यून है, लिवर लिवर। तो उसको फिर क्या? हाँ जी, ओनली लिवर ना? ओनली लीवर भी देंगे, कभी कभी आपको गॉल लीवर भी यूज करना पड़ जाता है। जी सर। हाँ मतलब और कभी लिवर अभी तो हमने दिया और भी, उनको। और एक बात हाँ, और एंड है। गुरुजी का जो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर फीवर है उसमें गॉल लिवर दोनों है, उससे भी दोनों उनको है ना। फर्क पड़ा था। जी जी हाँ हाँ बिल्कुल हाँ है। और एक बात और, बात और चूंकि वो जो गॉल एरिया है, अगर स्टोन है उसमें, तो ऐसे कंडीशन में भी कई एक पेशेंट को आप लोगों को भी मिले होंगे जो फीवर रहता है, फीवर आ जाता है, ऐसा मिले हैं कि हाँ। नहीं सर अगर। दूसरा दूसरा क्वेश्चन मेरा यही था सर। पिछली बार जब आपने गॉल लिवर का बात किया तो आपने बोला था कि राइट साइड पे इन्फ्लेमेशन रहेगा, इसीलिए हम 12 लिवर 8 एडीआर देते हैं, है ना? तो अगला क्वेश्चन को और हम पूरा आप, करते हैं। हाँ, तो ये हाँ 12 लीवर ATDR गॉल स्टोन जिसको अगर है, कंफर्म है या हाँ नहीं है, नहीं भी है लेकिन हाँ हार्डपन है, तो वो गॉल लीवर के लिए ही काम करेगा। जो मतलब 12 लीवर ATDR, वैसे में हाँ वहां जी वो सर, देना समझ आया। पड़ेगा आपको। हाँ, हाँ हाँ हाँ, बट और फिर आपने डायरेक्ट कहा था, डायरेक्ट गॉल आपने वहां अच्छा पे सर, दीजिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो मतलब वो हो गया कि राइट साइड पे इन्फ्लेमेशन है तो 12 लिवर 8 एडीआर, राइट? और नहीं नहीं, आपने बोला था कि स्प्लीन में इन्फेक्शन, स्प्लीन वाले एरिया में इन्फेक्शन होता है स्प्रिंग अगर एनलार्जमेंट। दर्द होता है ना? हाँ। बट एनलार्जमेंट आप तो आई एनलार्जमेंट। थिंक लास्ट वायरल लेक्चर में, इन्फेक्शन तो वो वायरल इन्फेक्शन है। हाँ लेकिन लेकिन ठीक है। जो लेकिन राइट साइड में जो गॉल एरिया को लेकर के जो मतलब दर्द है, हार्डपन है, या स्टोन का मैटर लग रहा है, या स्टोन का कोई रिजल्ट है, ये रिपोर्ट है, तो वो मतलब 12 लिबरेटेड यार, यानी वो हम इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन में नहीं लेंगे, हम गॉल स्टोन पे पहले गॉल पे काम करेंगे, फिर अपने आप पॉइंट पॉइंट बता देता है कि इन्फेक्शन है कि 12 लिबरेटेड यार देते ही क्लियर हो जाता है एब्डोमेन का पेन पॉइंट। ऐसा आप लोग भी देख रहे हैं, हाँ देखे होंगे। हाँ हाँ सर, वो काम करता है, वो काम करता है, अनडाउटेडली वो काम करता है। बट सर क्योंकि आज आज के लेक्चर में आप बोल रहे हैं कि राइट साइड
इज राइट ओवरी का पेन इन्फेक्शन है और लेफ्ट ओवरी का पेन इन्फ्लेमेशन है? नहीं हाँ तो ये बात तो ये उसमें उल्टा कैसे हो मैंने गया सर? मैंने यही ये बात उल्टा समझ। कहाँ हो उसमें गया? बारहवीं वाली टेडी वाली वीडियो में ये क्लियर कर चुका हूँ पहले, ये बात पूरी पूरी कि हाँ एक्सेप्शन जी, आया था क्या क्या हमारे सर? लिए। बारहवीं वाली टेडी वाली जो वीडियो है, बात सबसे तो पहली वही है, वीडियो, बात तो वही है, उसमें राइट ये में। बात क्लियर कर चुके हैं पहले ही कि एक्सेप्शन आया था कि जब हम बोलते हैं राइट साइड इन्फेक्शन और लेफ्ट साइड इन्फ्लेमेशन है। लेकिन इसमें फिर बारहवीं टेडी और वायरल में थोड़ा सा ये अलग पड़ जाता है, लेकिन वो तब होता है जब वो इन्फ्लेमेशन है उसमें और स्प्लीन एनलार्ज इतनी है कि वो नर्व को टच कर रही है और दर्द ऐसे कर रही है कि उसका पेन कंधे में दर्द हो रहा है इतना। तो उसमें ये लॉजिक था हमारा कि वो कंधे का टॉपिक था हमारा वो, कि इसको इसका इसको गोल का और पेन भी कंधे अच्छे में को से, जा रहा है और स्प्लीन का पेन परविंदर लेफ्ट जी, कंधे में को जा रहा है। हाँ। परविंदर जी, इसको और अच्छे से समझने के लिए, चूंकि हम यहाँ पे इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के लिए एडीआर नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं इन्फ्लामेशन के लिए दे रहे हैं, लेकिन कहाँ वो जाके वर्क सीधे कहाँ करेगा? जैसे ही गॉल आपका एक्टिवेट होगा, वैसे आपके राइट मतलब लेफ्ट ओवरी एरिया का दर्द म्यूकस एरिया और लेफ्ट ओवरी एरिया को स्मूथ करता है। केवल गॉल एरिया ही स्मूथ नहीं होता है, 12 लिबरेटेड या जो भी देते होंगे दिए होंगे, और वो राइट ओवरी को स्मूथ करते हुए मतलब ऐसे जाता है वो, ऐसे एल की तरह। 12 लिबरेटेड का जो रिजल्ट होता है वो लीवर को टच करते हुए हाँ और राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी मतलब दोनों ही पे काम करता है। तो ऐसा आप बोल सकते हैं कि 12 लीवर इन्फेक्शन के लिए काम किया और 8 एडीआर जो दिए इन्फ्लामेशन को तुरंत कंट्रोल किया। ये भी एक लॉजिक हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर अंदर जाके देखें तो शायद ये भी मिल जाएगा। लेकिन राइट ओवरी ठीक है सर। इन्फेक्शन और लेफ्ट ओवरी इन्फ्लामेशन, राइट ओवरी में ओके। फॉलिक एसिड और लेफ्ट ओवरी में B12। ये मतलब प्रैक्टिकली देखने पे एकदम मिलेगा ही मिलेगा, अकाट्य सत्य है गुरुजी का ये सब चीज। और प्रैक्टिकल नॉलेज तो सबसे ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग भूमिका अदा करेगा। ठीक है। राइट सर। सर आपने कोई पेशेंट हैंडल किया जिसका थायराइड ग्लैंड निकला हुआ हो? थायराइड ग्लैंड निकला हुआ पेशेंट एक हम मेरे पास था, जो बहुत पहले तो निकला हुआ सर, था। तो उसका क्या, उसमें हम क्या कर सकते हैं? थायराइड नहीं दिए हम। नहीं, अगर थायराइड ग्लैंड निकला हुआ है, डायबिटीज है, तकलीफ है शरीर में, तो फिर हम कैसे बाद ट्रीटमेंट बाकी देंगे? बाद बाकी फॉर्मूला हम दिए, थायराइड नहीं दिए उसको, तो क्योंकि अगर हमारा थायराइड मतलब निकला हुआ है तो नहीं थायराइड ना नहीं दें? नहीं नहीं, नो दे नो। देखिए ऐसे भी बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि गॉल कटा हुआ है तो एरिया को मतलब स्टिमुलेट करना है, WD कटा हुआ है तो WD एरिया को स्टिमुलेट करना है, इसलिए कटा हुआ है तो भी देना। लेकिन हम जितने भी पेशेंट में ट्राई किए, हमें भाई रिजल्ट निगेटिव मिला, इसलिए हम आज तक वो चीज जो चीज नहीं है उस पे हम मतलब टच नहीं किए। आखिर दुकान है तब वहां सामान मिलेगा, जब दुकान ही नहीं तो सामान आखिर उस एरिया में हम कैसे सामान लेंगे? हम जाएंगे तो उस दुकान को खोजेंगे ना, उस दुकान में सामान मिलेगा, उसमें बहुत सारा सामान मिल नहीं सकता सर, है। अभी थायराइड का तो पेन हम वैसे भी चेक नहीं करते हैं ना सर, थायराइड का पेन तो हम वैसे भी चेक नहीं करते हैं। बट अगर थायराइड ग्लैंड पेशेंट बोल रहा है मेरा निकाल दिया गया है, तो एक फिर मिनट, हम उनका डायबिटीज कैसे ठीक करेंगे? 10 पैन से सिर्फ? नहीं नहीं, थायराइड मतलब थे जरूरी किसको मतलब शुगर पेशेंट को थायराइड देना जरूरी है ऐसा तो कहीं गुरुजी ने लिखे हैं। नहीं सर, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि हम कैसे उनका डायबिटीज ठीक करेंगे फिर, मतलब थायराइड मेटाबॉलिज्म तो स्पॉइल हो गया, मेटाबॉलिज्म सबसे तो हो ही नहीं रहा शरीर में। सब नहीं नहीं, और भी बहुत सारा लीवर देखिए जब तक लीवर हमारा है ना तब तक किसी के बिना काम नहीं रुकेगा हमारे शरीर में। तो फिर लिवर को ही एक्स्ट्रा स्टिमुलेट करेंगे ना फिर, मतलब हम? लीवर के साथ बाकी सब को स्टिमुलेट करेंगे, जी जैसे सर। सब चीज देते हैं वैसे सब चीज देंगे। और कभी भी किसी भी चीज के लिए टारगेट फॉर्मूला से स्टार्टिंग तो करना ही नहीं है हमको। ये तो सब डेली के हर क्लास में हो रहा है ये चर्चा, किसी जी चाहे सर, कोई जी सर। डिजीज हो, कैंसर वैंसर छोड़ के, बाद बाकी ये नॉर्मल जो भी है शुगर टुगर हार्ट BP जो कुछ भी, उसको तो पहले हमको न्यूट्रलाइज से ही लेके चलना है। एनी हाउ, जब तक न्यूट्रलाइज करके नहीं चलेंगे हम उसको, तो हम फिर ये नहीं कर रहे हैं उसके साथ।
जी सर, अंडरस्टूड। मेरे को यही पता करना था कि थायराइड नहीं है तो फिर आगे से क्या, मतलब कोई भी नहीं। बाकी तो कॉर्डाइक्विना वगैरह तो दे ही सकते हैं। मेरा मेरा अगर एक्सपीरियंस पूछेंगी आप, तो जो भी ग्लैंड कट गया हुआ है उसको प्लीज 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 टच ना करें। टच अगर कर सकते हैं तो महीने 2 महीने ट्रीटमेंट के कम से कम 1 आध महीने के बाद गॉल पॉइंट देके टच कर सकते, मतलब चेक कर सकते हैं। गॉल पॉइंट, अगर गॉल गॉल अगर पॉइंट कटा हुआ है, मतलब गॉल ब्लैडर निकल गया तो निकल गया तो 1 महीने अगर हम गॉल ब्लैडर को ब्लॉक करके ट्रीटमेंट दिए तो 1 महीने के बाद कई एक पेशेंट का गॉल पॉइंट एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन शुरू में नहीं। ठीक है सर। बाद ओके बाकी सर, थैंक यू सर। ओवरी तो बिल्कुल नहीं। वो WD ओवरी कट गया हुआ है, उसको हम तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे आप लोग टच कीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं हो कोई बात नहीं, बूढ़ा ना हो। गुरुजी हमेशा बोलते थे कि पुत्र ध्यान रखना। बट सर, कम से अभी एक पेशेंट है मेरे पास जिसकी आजकल तो हिस्टेरेक्टोमी तो सबकी हो जाती है ना सर, 40-45 की उम्र में, बट उसको वाइट डिस्चार्ज आ रहा था। यहीं पे कंसर्न देखिए, मॉडर्निटी यही सब खत्म कर रहा है ना हम लोग क्या, तो यही तो जागरूक करना है लोगों को कि वो काट बट के सर हट उसको जाना। फर्क पड़ा सर, 8.6 WD न्यूजीन से उसको फर्क पड़ा वाइट डिस्चार्ज में। पड़ा? हाँ हाँ, पड़ा। बिल्कुल पड़ेगा। गुरुजी का फॉर्मूला बोलिए, गुरुजी का फॉर्मूला जो भी ईमानदारी से दे रहा है, और वो भी आपके जैसे लोग, फर्क ना पड़े ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ, थोड़ा सा ये होता है, कभी कभी थोड़ा सा पेशेंट भी तो हमको आगे सुशील पीछे। नहीं दिया है। क्या? सुशील नहीं जाके दिया, फर्क पड़ा है। सुशील नहीं जाके दिया, फर्क पड़ा सर। अच्छा, सर्वांकल के बेटे जो हैं, हाँ 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 हाँ। गुरुजी तो के सारथी लेडी थे को उनके। डायबिटीज भी उनके है, उनके पिताजी गुरुजी के हिस्टेरेक्टोमी भी सारथी है। थे। उनके हाँ, पिताजी सुशील ने गुरुजी के जाके दिया बहुत। सर, लेडी काफी बेटर है अभी। हाँ। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, बता थैंक यू मैडम। सर। हाँ जी, थैंक यू नेहा भट्ट जी हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगता है सबों का। हाँ, अब कौन है? भट्ट, नेहा भट्ट जी। जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, हम तो अच्छे हैं, लेकिन सॉरी, कुछ लोगों का इस एक सप्ताह में लगभग कंप्लेन होगा कि कोई भागीदारी विपिन सर का नहीं हुआ या कभी फोन नहीं उठाए। तो थोड़ा सा हम कुछ विशेष कार्यों में लगे हुए थे, नहीं लगे हुए हैं, और अपने कार्यों आई में नो नहीं लगे सर, हुए मुझे हैं। लगा। हम न्यूरोथेरेपी के कार्य में लगे हुए हैं, और कुछ ऐसा कार्य चाह रहे हैं कि इनकलाब न्यूरोथेरेपी जिंदाबाद, ऐसा कुछ नारा पूरी दुनिया के लिए निकले। सर मुझे लगा, मैंने आपको भेजा था मैसेज और आपका रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे तो लगा कि आप कहीं बिजी हैं। थोड़ा सा मिशन इतना मतलब टॉप है, मतलब टॉप तो गुरुजी इतना टॉप कोई किसी चीज को, लेकिन ये मिशन जो हम अभी जिसमें लगे हुए हैं, ये हो सकता है अगर सफल हो गए तो आने वाले समय में शायद पूरी दुनिया के लिए एक न्यूरोथेरेपी का बहुत अलग टाइप का आवाज निकलेगा पूरे दुनिया से। सर मैं समझ गई थी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया दोबारा फोन ये करके। 14 दिन और पर आज देखिए, आप दिखे। हाँ हरी जी। कृपा गुरुजी का आशीर्वाद हुआ तो हम लोग बहुत जल्दी, ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। सर क्योंकि मेरा थोड़ा लंबा है, 3 पेशेंट है, अभी आपसे पूछूं के बाद में फोन करूं आपको? नहीं पेशेंट फोन का भी कर पर्सनली सकते। कर लीजिए आप। क्लास से संबंधित हाँ, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए। हाँ, जिससे सर सबको फायदा। अच्छा सर, एक तो मैं शुरू करती हूँ, आप बता दीजिएगा मुझे जैसा भी है, फिर मैं बाद में डिस्कस कर लूंगी। एक तो सर तो वो आप, एंजाइटी वाली पेशेंट का है। तो ऐसा है ना, उसको आप ग्रुप में डालिए अभी, नाइट से लेकर सुबह तक आपको फुलफिल कर देंगे। और सर नहीं वो इतना समय लंबा अगर, है, मैं आपको फोन कर लूंगी। हाँ, फोन भी कर सकते हैं, और समय अगर मिल ठीक है जाएगा सर। तो अभी हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट अगर कोई है तो ये कीजिए, नहीं तो इनके तीनों क्वेश्चन को अभी हम लोग देख लेंगे। प्रविंदर जी, जी, नेक्स्ट कोई उदय है तो सिंह जी उनको, हैं। हाँ, तो उनको वेलकम। जी, उदय सिंह जी आप म्यूट कर सकते ठीक हैं है अगर। सर, फिर मैं आपको क्लास के बाद फोन करती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, किसी ठीक अगर है, क्लास थैंक से यू सर। संबंधित कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो हमने पढ़ा है अभी, उसके बारे में पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अगर पेशेंट की बात करनी तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं सर से। नहीं, पेशेंट के कुछ उस तरह का हो तो चर्चा शॉर्ट वाला किया जा सकता है, और इसमें तो जिसमें जो भी सबको है फायदा मिले और टाइम थोड़ा कम लगे सबका।
हाँ, लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी WD से संबंधित हो तो ज्यादा, मतलब चूंकि जिस चीज का क्लास हो और उन चीजों का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखा जाए। और क्लास तो सब चीज का होने वाला है, और एक बार दो बार क्लास नहीं होने वाला है, लगातार मतलब रेनुअल होते रहेगा हर एक चीज। कोई भी क्लास एक दिन करके उसको ये नहीं करना है, क्योंकि दूसरा करना क्या है हम लोगों को, पेशेंट देखो, पैर दबाओ और फिर आकर के एक दूसरे को बताओ भी कि क्या किया भाई, तो हम ये किए ये किए। और इसमें सब लोग कीजिए, जो भी समय मिले ना, गुरु जी के नैया को आगे बढ़ाना है, तो हम सबको मिलके करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से है? सर जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, हाँ भैया। जी सर एक पेशेंट के क्यूरी थी, मतलब पेशेंट के बारे में। आवाज मंदिर जी का लग रहा है। नहीं, विनोद बेनीवाल बोल रहा हूँ जयपुर से। अच्छा अच्छा, बेनीवाल जी बोलिए बोलिए। जी, एक बच्चा है सर 3.5 साल का, उसको जब भी फीवर आते हैं तो उसको फीवर आते हैं ना तब फिट्स आते हैं उसको। हाँ ठीक है। और मदर स्ट्रेस में कि जब वो डिलीवरी टाइम में थी तो उनको बीपी डाउन रहता था, और सी सेक्शन से हुआ है बच्चा। तो वायरल उनका एस्पिरिन क्या है? दुबला पतला कैसा बच्चा है, बच्चा कैसा है? बच्चा ठीक ठाक है सर। मतलब गुल्ला मैं तुल्ला कल है, दुबला पतला है? नहीं, ठीक है, नॉर्मल, दुबला पतला भी नहीं है ना मोटा है, ठीक है। अच्छा, एस्पिरिन का क्या है, एस्पिरिन एरिया का क्या पोजीशन है? सर वो 3.5 साल का बच्चा है तो उसका तो कैसे कुछ समझ में नहीं आता ना। नहीं, 3.5 साल का तो उसमें तो और एग्जैक्ट मिलेगा वो, मतलब मुलायम टाइट भी नहीं करेगा वो, तो आराम से आप टच करके नहीं मिला है ना? जन्म बस, जन्म कैसे हुआ था, सिजेरियन? हाँ सीजरियन हुआ था सर। अच्छा, इमोशन वगैरह का क्या पोजीशन रहता है? मोशन का भी ठीक है उसका। डेली होता है मोशन? जी सर। और बच्चा दुबला पतला नहीं है? हाँ अब मतलब अभी 3.5 साल में उसको 4 बार स्ट्रोक आए, और बहुत तेज मतलब वो जब आते हैं ना तो हालत खराब हो जाती है। पूरे 4 साल में, मतलब 3.5 साल में 4 बार आया? हाँ हाँ, जब भी फीवर आता है। तो अभी मतलब लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन उसका अभी ब्रेक कीजिए, और प्योर फॉलिक एसिड दीजिए, और पॉइंट गोल्ड पॉइंट लीवर दीजिए, अगर आपको वायरल का कोई हिस्ट्री नहीं मिलता हो तो। पॉइंट गोल्ड पॉइंट लीवर जी इंटू सर। 6। और सबसे पहले तो प्योर फॉलिक एसिड दीजिए उसको, हो सके तो WD उसका ब्लॉक कीजिए। और यानी कि 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, 1 गैस है 6 पॉइंट। फिर राइट पार्कू, और उसके बाद आप पॉइंट गोल्ड पॉइंट लीवर इंटू 6। फिर आगे देख के और इंजुरी वगैरह भी दे दीजिए उनको। जी जी सर। ठीक है ना? ठीक है सर, मैं मतलब फिर देख दूंगा आप। फिट्स के पेशेंटों को कुछ दिन फोलिक एसिड देने के बाद B12 ट्राई करते हुए देना चाहिए, क्योंकि कई एक पेशेंट हमको मिले जिनको, फिट्स वाले पेशेंट, B12 ट्राई किए तो फिट्स उसी समय हमको देखने को मिल गया कि आ गया। जैसे एक अच्छा। कि किनका, जैसे इसी ग्रुप में अभी कोई है, नाम याद नहीं आ रहा है, कि 6 गैस आई दी और उसी समय फिट्स आया, जबकि फिट्स के पेशेंटों को अकेला 6 गैस आई नहीं देते। जब भी देना हो फिट्स के पेशेंटों को, जब भी देना हो गैस वनली के साथ ही गैस आई जरूरत हो तो दीजिए। नहीं तो गैस वनली फिट्स के लिए 1 पॉइंट, वो तो अल्कलाइन फॉस्फेट इसका बना रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है, 1 पॉइंट गैस ओनली इंटू 6। लेकिन वो कब्जी पेशेंट को ये देने से कभी कभी कब्ज बढ़ जाता है, और कई का कब्ज खत्म भी होता है इससे। ये चीज थोड़ा सा कंडीशन देखिए, और उसकी स्थिति को देख करके यूज करें। लेकिन कभी भी गैसा यूज ना करें फिट्स वाले पेशेंट को, इस तरह के फिट्स बच्चे में कम से कम। जब भी देना हो तो गैस ओनली के साथ गैसा ही दीजिए, देना हो तो। थोड़ा सा उम्र अगर जी सर। थोड़ा सा उम्र अगर रहे उसको इस तरह का है, तो अभी तो जैसे ऑटिस्टिक चाइल्ड को अगर फिट्स आ रहा है, ऑटिस्टिक है, तो अभी उसमें 10 पेन 8 राइट पार्को इंटू 3,
बहुत लाजवाब लाजवाब फिट्स को खत्म करने के लिए बहुत लाजवाब ट्रीटमेंट है ये। अभी हाल फिलहाल में ही 2-4 महीने पहले आचार्य जी चर्चा की और नेक्स्ट डे हम ट्राई किए और बहुत लाजवाब रिजल्ट मिला था। इसमें प्रविंदर जी वगैरह बहुत लोगों को ये बात पता भी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन में उसका फिट्स आना बच्चे का बंद हुआ था, जो दिन भर में 16-17 बार 18 बार 20 बार रात भर उस दिन फिट्स आया था। जिस दिन हम सुबह में दिए थे 10 पैन 8 राइट पार्ट को इंटू 3 देते ही 24 घंटे तो बिल्कुल भी नहीं आया, और उसके बाद फिट्स की गति और भी देते रहे तो लगभग खत्म ही हो गया वो बच्चा। और भी बहुत सारा चेंजिंग आ गया उसमें, बहुत सारा चेंजिंग आया उसमें। ठीक है, जी सर, ठीक है थैंक यू जी, सर। थैंक यू। और कोई? हेलो सर हाँ नमस्कार। जी, नमस्कार। सर रामपाल बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए, चश्मा देखे आपका हम। सर बहुत बढ़िया सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। अच्छा सर, अभी मेरी बेटी है 15 साल की। अभी उसको हाँ। हुआ कि वो कहती है मेरी राइट हैंड की जो उंगली है, जो रिंग फिंगर होती है, उसमें अचानक से दर्द हुआ। और दर्द वो कहती है कि वो कभी एकदम से कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं लगी, अभी अभी उसको दर्द हुआ। तो उसके लिए कुछ है? देखिए, सबसे पहले तो 15 साल की है, हाँ जी। गोरी है, हाँ गोरी है। तो सबसे पहले उसको बाद बाकी नॉर्मल है चाहे नॉर्मल ही ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन राइट विटामिन फॉर्मेशन यानी फॉलिक एसिड ज्यादा दीजिए। जी। और सर हाँ, उसको दिक्कत तो और है कि वो सुबह को जो उठती है ना, तो वो चीखती बहुत ज्यादा है, मतलब छींकती उठेगी। बहुत, हाँ जी। तो छींकती बहुत ज्यादा है तो इसमें आपको एस्पिरिन मतलब चेक कर सकते हैं, है कैसा, मतलब दुबली पतली है या थुलथुली है? नहीं थुलथुली तो नहीं है, ठीक है। तो चाहे तो दुबली पतली होगी या मतलब मसल थुलथुली, मतलब क्या हुआ, मसल्स का मतलब बोन के अपेक्षा मसल्स थोड़ा सा है बॉडी में, तो उसको तो थुलथुला बोलते हैं। मोटी टाइप की नहीं, जो की नहीं है, मतलब मीडियम है, ठीक है। तो उसका पेन पॉइंट वगैरह बाद बाकी सब चेक कीजिए ना। अच्छा। अभी मतलब पेन जैसे पॉइंट, अचानक से एकदम उंगली में दर्द आने का कोई और भी रीजन है? नहीं नहीं, उन बच्चों में ऐसा कोई नहीं। आप अच्छा। मेंस से अभी तुरंत मेंस वगैरह आया होगा उसको, या आना शुरू हुआ होगा या आने वाला होगा, तो जी। ये सब चीज देखते हुए देखिए, पेशेंट हो या घर का हो, हम्म। बिल्कुल हिस्ट्री और पेन पॉइंट तो बिल्कुल वो तो, जी जी क्योंकि जी। तब फिर बात करने में भी मजा आता है, और फिर गुरुजी फार्मूला भी मतलब बड़ा आराम से मतलब ये दे देते हैं, जो बहुत इजी वे में हम लोग ये रिकवर कर लेते हैं पेशेंट को। जी तो सर कोई जी। भी हो, थोड़ा सा डिटेलिंग तो होना चाहिए रामपाल जी। ठीक 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 है सर, ठीक। ठीक है। ठीक है सर। जय गुरु और जी। नेक्स्ट, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जी सर और मैं, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर किसी को अगर लेफ्ट साइड बॉडी में पेन होता है, मतलब पूरा लेफ्ट साइड कंधे से लेके पैर घुटने और पेल्विक बोन सब लेफ्ट साइड ही पेन होता है, लेकिन उनको ऐसे ट्रीटमेंट देने चेक करने पर भी एसिड आता हो, लेकिन फिर भी ऐसे ट्रीटमेंट देने से उनको अगर दर्द बढ़ता है तो हम क्या कर सकते हैं उन लोग? तो B12 दीजिए ना, और भी सारा चीज देखिए उसमें, उस अच्छा। वैसे में आप B12 पे जाइए। अच्छा ठीक है। देखिए, डायरेक्ट ओवरी और डायरेक्ट एसिड अल्कली ट्रीटमेंट देने से अच्छा है जो शुगर बीपी के कंडीशन को देखते हुए फॉलिक एसिड B12 को, जो जिसका कोई रिस्क नहीं है, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, B12 फॉलिक एसिड अगर शुगर बीपी को ध्यान में देते हुए अगर दे रहे हैं आप, गोरा बदन सांवला बदन देख के, तुलसुला बदन, ये सब चीज देख के दे रहे हैं राइट और लेफ्ट साइड के लिए, तो ज्यादा मतलब इजी भी है, और पेशेंट के लिए भी और अपने लिए भी सुरक्षित है। लेकिन एसिड अल्कली देने से पहले थोड़ा सा सोच के और एसिड अल्कली को हम लोग यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। बॉडी लूज है, बॉडी में लूजपन है, एसिड हमको मिल रहा है कि एसिड बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके यूट्रस में काफी प्रॉब्लम है, एसिड ट्रीटमेंट देते ही उसको बहुत अनईजी हो जाता है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम उसको बहुत सीवियर है, चाहे कुछ ऐसा चीज है, तो हम एसिड देंगे तो बहुत प्रॉब्लम उसको, मतलब कुछ देर के लिए तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है। ऐसी अल्कली में भी है,
तो हटाक से हम लोग एसिड अल्कली बनते, कुछ ऐसा चीज है जिसको जल्दी से ना दें। हर एक ठीक है ट्रीटमेंट सर। में देखते हैं एसिड लोग यूज कर रहे हैं, तो गाड़ी निकल गया तो निकल गया, फंस जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि इस ठीक है ग्रुप सर, में हमको बहुत लोगों का इस क्वेश्चन से मतलब इस लॉजिक पे उन लोगों को प्रूफ मिल चुका है कि हाँ सर ये ठीक बोले थे, चाहे हाँ सर ये तो दिए और ऐसा हो गया। तो इसके लिए हम लोगों को क्या न दें, गुरुजी जो लिखे हैं बुक में उनको हम लोग विशेष रूप से गहन स्टडी करें, गहन उस पे हम लोग मतलब ये करें, उसको दिमाग में बैठाएं अपने। सर, और एसिड एल्कलाइन पे हमको कब जाना चाहिए पेशेंट के ऊपर, कितने एसिड दिनों के बाद अल्कली पे जाना तो हमको पड़ेगा? पहले दिन से ही जाना चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट की बात हो रही है यहाँ। यहाँ एसिड अल्कली यानी टारगेट ट्रीटमेंट, कोई भी टारगेट ट्रीटमेंट तुरंत से नहीं दे देना है। एसिड अल्कली पे तो हमको पहले से ना, हमारा मुख्य मतलब दो ही तरह से हम चलते ही हैं। सारे लोगों का एक 1 लाख डिजीज है, हम तो केवल दो डिजीज को जानते हैं, एसिड और अल्कली। शरीर में पानी बढ़ा है कि शरीर में पानी घटा है। गुरुजी तो पूरे हेल्थ जगत को दो ही पार्ट में बांटे ना, डिजीज दो, एसिड अल्कली। एसिड बढ़ा कि अल्कली बढ़ा, पानी बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। हम न्यूरोथेरेपिस्ट तो दो ही बीमारी जानते हैं, दुनिया 2 करोड़ जानते हैं, जानने दीजिए। हम दो तरह के सिस्टम को नहीं जानते, हम दो ही तरह के बीमारी जानते हैं। अगर बीमारी कोई है तो एसिड अल्कली, मुख्य भूमिका पानी, पानी बढ़ा अल्कली बढ़ा। ठीक है। ठीक है सर, और मेरा एक डाउट था, सपोज किसी के बॉडी में अगर कहीं पे कैल्शियम डिपोजिशन हुआ है, सपोज कहीं पे भी, तो क्या हमको पता है डिपोजिशन? कि कैल्शियम कहीं पे भी, जैसे ऑस्टियोपोइड के तौर पे नहीं तो कहीं पे भी कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है, और हमको पता है कि ये 1 to 5 DCC फार्मूला, ये हमारा विथड्रॉ जैसे डिपॉजिट विथड्रॉल के कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो ये विथड्रॉल जैसा काम करता है 1 to 5 DCC फार्मूला। तो उनको अगर हम 1 to 5 DCC फार्मूला दे, तो उनका वो एक्सेस कैल्शियम है उसको वो ऑब्जर्व करके वो पूरा बॉडी में जहां नहीं है वहां पे फैलाने का काम कर सकता है? नहीं, डाइजेशन प्रॉपर, वो भी डाइजेशन प्रॉपर करने के बाद ही, अच्छा, शुरू में नहीं। ठीक है सर, ठीक वो है, थैंक यू। टारगेट फॉर्मूला, देखिए टारगेट फॉर्मूला पे जाने से पहले हमको पेट सेट करने वाले फॉर्मूला को देते हैं, और पेट सेट फॉर्मूला देने के बाद बहुत केसों में ऐसा देखा गया है, बहुत सारे केसों में ऐसा हमको तो देखने को मिला है कि टारगेट फॉर्मूला जाते जाते, और टारगेट फॉर्मूला का मतलब जब हम यूज करने का सोचते हैं तब तक वो चैप्टर ही किसी और चीज में कन्वर्ट हो गया रहता है, उसका सिस्टम चेंज हो गया रहता है, कारण आ जाता है। इतने बारीकी से इतने बारीकी से कभी कभी कोई कोई पेशेंट मिलेंगे ना आपको, और एक एक पॉइंट आप दीजिएगा सोच के कि हाँ यहाँ का दर्द निकालते हैं, तो वो पेशेंट अपना पूर्व का पुराना हिस्ट्री याद करके कल के बताएगा, सर हम आज गए हैं, ये फॉर्मूला दिए हैं, ये फॉर्मूला सर हम गए हैं ना, तो ये फॉर्मूला जो रात वाला दिए थे, आवाज जा रही है? जी सर, आ रही है। जी सर ठीक है। ये कल आप जो सर ये फॉर्मूला दिए थे ना, हम गए तो हमको यहाँ पे पुराना चोट लगा हुआ था, तो यहाँ पे एहसास हुआ था सर, हमको एक बार ऐसे ऐसे हुआ था तो इस जगह पे हुआ था, तो हमको रात ऐसा एहसास हुआ था, कोई नाभि के पास, कोई घुटने के पास, ऐसा मतलब जो आप सोच के देंगे नेक्स्ट डे आपको वो आकर रिप्लाई में देता है। बहुत सारा ऐसा मिला होगा आप लोगों को भी, केस हम लोगों को भी मिलता है। तो आप जो भी देते हैं एग्जैक्ट देते हैं, थोड़ा सा सोच करके और सोच विचार के पेन पॉइंट को देख के हिस्ट्री को देखते हुए अगर हम देते हैं तो बहुत लाजवाब मतलब उनका फीडबैक आता है, और फिर हमारा फिर अंदर से अपना मनोबल बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू तो आप लोगों का जो गुरुजी के लिए समर्पित होकर के हम सब लोग मिलके इतने अच्छे से चल रहे हैं, और आगे हरि कृपा से और भी अच्छा होते रहेगा। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, क्या बोले हैं प्रविंदर जी, कोशिश करने वाले की Yes, कभी जी sir. हार जी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल।
ये गुरुजी भी बोलते थे, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सर। ठीक है, नेक्स्ट। अभी ये नंदलाल जी हैं। हेलो नंदलाल जी, सर जी, नमस्ते। नमस्ते। सर जी, कैसे हैं आप? अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप सर, सबको जैसा प्यारा भाई जिसके पास है, और अपने गुरु जी जैसे गुरु हैं, तो फिर हरि की कृपा बरसती ही रहेगी हम लोगों पे। सर जी मेरे तो सब पास। अच्छे हैं, हाँ सब सर जी। अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे सब। ओके, थैंक यू सर जी। सर जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे पास 2 पेशेंट है सर एक्चुअली। और ठीक है, दो, उनको नर्व सिस्टम इतना ज्यादा वीक हो चुका है सर, बचपन की गलती लगा लो चाहे एनी और कई कारण हो, उनको दिन में 3-3 4-4 बार नाइट फॉल हो जाता था। ठीक है। ठीक। और अभी उसको ये लगा लो कि कुछ भी गर्म चीज ले ली, कुछ भी गर्म चीज खा ली, तो उसको बार बार नाइट फॉल हो जाता है। फीवर हम्म। वगैरह होने के पर भी सर उनको ये लगा लो कि कोई टैबलेट वगैरह दी तो तुरंत उनको वही कंडीशन फिर हो जाती है, यहाँ तक कि चक्कर इतने भारी आते हैं सर जी कि उसको समझ ठीक है। नहीं पाते डॉक्टर भी। तो अभी मेरे हम्म। पास आया है, अभी तो मेरे को ट्रीटमेंट भी नहीं दिया, बट उसमें मैं अपनी जैसे कि मुखा धोती कुछ करवाया थोड़ा सा उसको, और उसके साथ में सर छोटा सा कोई ट्रीटमेंट दिया रमन की तरह। तो सर उसको रिजल्ट तो आ रहे, पर सर जी एक्चुअली जो रिजल्ट आने चाहिए ना, वो नहीं आ पा रहे। देखिए, कुछ दिन वैसे तो लार्ज फोलिक ब्लैक देना है, भरपूर B12 उनको देना है, नॉर्मल एज ए नॉर्मल वगैरह के साथ हाँ जी, हाँ जी। लार्ज फोलिक ब्लैक देना है, हाँ जी। और B12 भरपूर देना है। ठीक है जी। उसके कुछ दिनों के बाद हाँ जी, हाँ जी। लार्ज फोलिक ब्लैक के साथ हाँ जी। 125 DCC ऐड करना है। 125 DCC। ठीक है। और सर एक पेशेंट है जिनको। इस बीच में आपको देख लीजिएगा, हाँ एडीआर जी। थाइमस को भी देखते हुए लास्ट में आपको एडीआर तो देना ही पड़ेगा। तो ठीक है आप जी। पहले की लास्ट में देना है एडीआर, वो देख करके इन सब चीजों को यूज करना है ठीक है। पिन पॉइंट के आधार पे और उनके हिस्ट्री के आधार पे। थैंक यू सर जी। और सर एक और है जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, और सर जी उसको ये लगा लो कि बार बार मेरे को ये कभी मेरे पास आया नहीं है, बट बार बार कहता है कि आपको इस मैटर में कोई है कि जो मेंस होते हैं जो सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं हो कर पाते। तो बार बार ऐसा मेरे पास क्वेश्चन आते रहते हैं सर, जो उसके बारे में प्लीज कुछ आप शॉर्ट में बताएं। नहीं, पिन पॉइंट हिस्ट्री तो चाहिए ही चाहिए ना। अच्छा अच्छा। और मिनरल, सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर के मतलब किस एरिए से कहाँ से ये लीकेज है, ओके ओके। लीकेज को तो भरना ही पड़ेगा ना। हम लोग तो लीकेज भरते हैं ना न्यूरोथेरेपी वाले। या जी। तो हिस्ट्री के साथ डालिए ग्रुप में, तो मतलब लगभग बहुत सारे भाई हमारे ऐसे आ गए हैं जो अब बहुत आनंद आ रहा है देख करके। जी जी। क्योंकि थोड़ा सा बिजी हो गए थे, और बिजी शायद अभी कुछ रहेंगे, फिर जी भी हाँ जी। आप लोगों के लिए ही, और आप लोगों के टाइम लिए तो टाइम है ही। हाँ जी, तो हाँ जी बहुत सर। अच्छा लग रहा है, तो आप ग्रुप में डालिए, हिस्ट्री के साथ डालिए। ठीक है, थैंक यू और सर जी। बोले नहीं कि कोई भी कमी अकेला नहीं आता है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उसके साथ क्या है, उसके साथ वाले भाई कौन कौन है, उनके हाँ जी। भाई बहनों को देखिए, देखना है हम लोगों को। हाँ जी। फिर उन सबों के साथ समझौता करा के उस बेचारे को अप टू डेट करना है। हाँ जी। सर जी एक और एक पेशेंट रहे जिनको पेन पॉइंट रिमूव नहीं होने पर आ रहे। एनीवे हमने उसको पूरा पेज सेट करने के लिए पूरा बोले दिए, उसको टीएफ भी दिए सर, सारे उस पर हथियार अपनाए, बट उसके पेन पॉइंट रिलीफ नहीं हुए सर जी, रिलैक्स नहीं हो पाए। क्या कारण रहा सर ऐसा उसके साथ? मैं काफी कारण उस। में तो कारण में शरीर में देखिए, गुरु जी जैसे एसिड अल्कली का बैलेंसिंग तो उनका से प्रॉब्लम तो यही यहीं से है। एसिड अल्कली का बैलेंस, पानी का रख रखाव सही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर, वॉल्यूम प्रॉब्लम आ रही है। हेलो। उनका प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चार चीज पहले हम जो बता रहे हैं, वो हाँ जी, हाँ जी। चार चीज उनसे डिटरमाइंड हो जाइए कि ये चीज अप टू डेट करना ही करना है आपको। हाँ और जी, हाँ जी। पेशेंट गलती करके भी बोलते नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। तो हम सक्सेस हैं, सक्सेस जरूर होंगे, सक्सेस होते ही होते हैं। लेकिन जहां पे पेशेंट नहीं चाह रहा है ठीक होना, जहां पे हाँ जी। पेशेंट हमें घुमाना चाह रहा है, वहां तो हमको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा।
ओके ओके, थैंक यू सर जी। कहीं ना कहीं इस टाइप का है, तो उसमें ढूंढना है। ठीक ठीक है सर। ऐसे जगहों पे थोड़ा सा बचना है उन लोगों से जो इस तरह के पेशेंट हैं। वो कई एक दफा थोड़ा सा हमारे मतलब जो हम सजेस्ट करते हैं ट्रीटमेंट, उसमें भी कुछ कमी रह जाता है, जिसके लिए हम बोल रहे हैं बार बार कि आप लोग क्या ना दें और क्या दें। हिस्ट्री देखें तो उसमें भी, हिस्ट्री में भी कमी रहने के कारण ये प्रॉब्लम आता है। बट जी ज्यादातर में इस तरह के पेशेंट भी हमको मिलते हैं हम लोगों को। जी तो उन चीजों का थोड़ा सा ये करना है जी। कि भाई, चूंकि हम छोटे चीजों के चक्कर में बड़े चीजों का क्यों मतलब नुकसान करें। ठीक है सर, थैंक यू। तो हम कई एक लोगों को ये बोल देते हैं कि भैया कर्ज जोड़ लो उस पेशेंटों से, क्षमा मांग लो। आज भी बोले हैं शायद रामपाल जी को या किसी को। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर जी। ठीक है, तो थोड़ा सा, चूंकि मैं- एक के चक्कर में अनेक को हम लोगों को नहीं छोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर जी, हाँ। आपने मेरा मार्गदर्शन किया। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने मेरे से ही बोला था। आज ही को ये आया था ना कि ये इतना है और खान पान मेंटेन करने वाला लोग नहीं, हमें जल्दी से पैर दोनों पकड़ के माफी मांगी है और बोली कि भैया माफ कर दो हमको। हाँ जी सर, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। क्योंकि वहां पे पैर पकड़ लेना हम लोगों के लिए ज्यादा मतलब सही रहेगा, समय अपना बर्बाद करने से। हम तो जी सर। बिल्कुल सजेशन देंगे कि ऐसे निगेटिव एक्टिविटीज को, चाहे लापरवाह पेशेंट को, बिल्कुल भी आप लोग मतलब नेगलेक्ट करें, जो ठीक होने के लिए नहीं आया है। क्योंकि उसके बुद्धि को, उसके मतलब मस्तिष्क को, मन मस्तिष्क को हरी घुमाए हुए हैं। आप लाख कोशिश करेंगे उसको जिंदा रखने का, ठीक रखने का, वो हरी उसके ब्रेन को दिग्भ्रमित कर दिए हुए हैं। वो आदमी ठीक होने के लिए नहीं आया है। तो हम लोग को अपने आप को बचा लेना चाहिए। जी हमारी जी जी। माताएं, देखिए दो चीज बहुत अच्छे से समझना है हम लोगों को। सबसे बड़ी चीज, जो माँ हम लोगों को 9 महीने गर्भ में रखी थी, वो माँ अपने ब्लड को, अपने शरीर के सारे मतलब अनमोल चीजों को दे करके हम लोगों को 9 महीने रख करके निकाली। एक त्याग माता का, दूसरा त्याग गुरुजी। अपना सब चीज है भाई, सारा चीज गुरुजी। एक समय आया था, जो आप लोग भी जाएंगे कहानी मिलेगा, अपना सारा ही चीज एक समय गुरुजी भूल गए थे। कुछ मुकाम पाने के बाद फिर सब उनको याद आया, पर परिवार हाबी जाबी को, फिर सब मतलब साथ में सब लोग थे, लेकिन बहुत ज्यादा वह त्याग करके और तपस्या करके इस न्यूरोथेरेपी का निर्माण किए। तो एक माँ के त्याग को भी ध्यान में रखना है, गुरु जी के सोच को भी ध्यान में रखना है। बिल्कुल भी समय और शरीर दोनों को बेकार में ना दें। दूध उसको दें जो नाली में न डाल करके ग्लास में डाले, या फिर ग्लास में न डाल करके शरीर में अपने डाले, ताकि उस दूध का महत्व समझे वो। कतई वैसे लोगों को दूध ना दें जो आपसे लेकर के और आपके सामने वो नाली में फेंक दे। थोड़ा सा हो सकता है किसी किसी को बात खराब भी लगे भाई, पेशेंट तो, हाँ, जब ऐसा आप करेंगे तो आपका न्यूरोथेरेपिस्टों का पहचान इस रूप में बनेगा कि आपको न्यूरोथेरेपी अगर कराना है तो आपको सिस्टम फॉलो नेचुरल करना पड़ेगा। तो अपने आप वो लोग आएंगे, पहले ही प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। जो भी बताएंगे कि न्यूरोथेरेपी कराने जाओ, वो कहेंगे रुको रुको, लेकिन न्यूरोथेरेपी कराने जाओगे तो तुमको उसके बात को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे आपको नहीं देख पाएगा। या देखा भी लीजिएगा तो आपको ज्यादा दिन वो थेरेपी नहीं देंगे वो लोग। रूल रेगुलेशन के वो लोग पक्के होते हैं। तो हमको ये बनना है, गुरु जी के सच्चे सलाहकार, सच्चे सिपाही बनना है। उनके त्याग परिश्रम को मतलब एक एक इंच हम लोगों को सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं होने देना है। ठीक है। ठीक है सर जी, थैंक यू, थैंक यू। अरे एक बात थोड़ी सी ये पूछनी थी मेरे को कि हाँ, जैसे उनके हार्ट की साइड में जो कभी कि रात को जो पेन आता है वो क्यों आता था? मतलब वो तो पेशेंट तो खैर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो कभी शाम के समय पनीर खा लेना, कभी उल्टा सीधा खा लेना। मैं उसको रोज रोज मना कर रहा हूँ, उसके बाद भी वो मेरी बात नहीं मान रहा। नहीं तो तो राइट साइड में पेन के, देखिए कहीं भी पेन आने के कारण तो बहुत सारे होते हैं ना। जी। आवाज आ रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जी आ रहा है। तो
कहीं भी पेन आने का कारण तो बहुत सारा होता है। अब मैं उस पेशेंट के पेन पॉइंट्स चेक करता था, तो कहीं पेन पॉइंट्स में कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती थी, कहीं भी सारे पेन पॉइंट्स ओके होते थे। और ये जो इसको पेन आ रहा है, ये 2 साल पहले भी अगर ये जैसे वॉकिंग करने जाता था तो आधा किलोमीटर चलता था तो उसकी छाती में दर्द आप होने लगता पेन, था। अभी जो आप पेन बोले, अभी जो आप पेन की बात किए, तो ये राइट साइड में पेन बोला है ना? नहीं सर, ये लेफ्ट साइड में, हार्ट की साइड में। तो हार्ट की साइड में जो पेन आ रहा है, वो तो उनके पल्स रेट वगैरह के क्या पोजीशन थे, वो देखना पड़ेगा उनका। पल्स रेट और तो उनका देखिए हार्ट का 61 प्रॉब्लम, 60। ये गुरुजी ही जानते हैं और हम न्यूरोथेरेपिस्ट ही जानते हैं कि हार्ट का प्रॉब्लम दोनों ही कंडीशन में होता है, लो जी पल्स में भी, हाई पल्स में भी, जी लो बीपी में भी, हाई बीपी में भी। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो एक चीज को जानते हैं, हम लोग दो चीज जानते हैं उसमें जी बहुत। जी। तो ये जान लीजिए, तो वो कंडीशन तो वो तो देखना ही देखना पड़ेगा आपको, हम्म। क्योंकि हार्ट में प्रॉब्लम मतलब ये नहीं कि केवल कोलेस्ट्रॉल बीपी, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है इसलिए हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लॉकेज हो गया, तो उसके नहीं, उसके कारण दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। जैसे लो बीपी में भी हार्ट का प्रॉब्लम आता है, जो कि बीपी कमेगा तो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम आ जाता है, जिसको हार्ट डिजीज के रूप में ही लोग बोलते हैं। और हाई बीपी में तो होते ही होते हैं। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है। कई एक बार एसिड के कारण भी, और एसिड तो होते ही है, एसिड तो चढ़ते ही है, तो इन चीजों को थोड़ा सा देखना जरूरी है। यानी पेन पॉइंट और हिस्ट्री बहुत जरूरी है किसी भी चीज को। सिर्फ एक चीज बोल देने से, फॉर्मूला बहुत सारे मिल जा रहे हैं, चाहे मिल जाते हैं, लेकिन वो शायद कभी कभी कारगर नहीं होते। इसलिए प्रॉपर हिस्ट्री और प्रॉपर पेन पॉइंट हम लोगों को लेना ही लेना चाहिए। सर बिल्कुल सही। ठीक है सर। ठीक है जी, नेक्स्ट परविंदर जी। सर एक उदय सिंह जी हैं, काफी टाइम से बैठे हैं ये, हैंड रेस किया जी जी, उन्होंने। तो उनको इनवाइट कीजिए ना, उनको क्या जी दिक्कत इन्होंने कहाँ है? हैंड रेस कर रखा है काफी टाइम से। हैंड इज कर सके हैं तो उनको इनवाइट कीजिए, रोका कौन? जी उदय जी बोलिए जय आप। गुरुदेव, जय न्यूरोथेरेपी सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। एक चीजों के लिए सॉरी कि, लेकिन उसमें एक शब्द हम बोलना चाहेंगे कि इसमें कहीं से भी आप और न्यूरोथेरेपी कहीं से भी नहीं था, उनका पोजीशन इस तरह का था, इसलिए ऊपर वाले उनके आयु को उतने ही दिन के लिए किए थे। हम सब के तरफ से उनके आत्मा को शांति दे प्रभु, सत सत नमन। और आगे आप फिर जिस बात को करना चाह रहे हैं कहिए। जी सिंह साहब। 15 साल हो चुके। जी उदय जी बोलिए प्लीज। हेलो। हाँ जी बोलिए हाँ प्लीज उदय जी। सर एक पेशेंट है, उसकी शादी को 15 साल हो चुके हैं ठीक है। और 15 साल की एज के अंदर उसको राइट साइड मेडुला के पॉइंट में एक कैंसर हुआ था। उसका अच्छा। इलाज लिया था उसने। हाँ, हम्म उसका हमने काफी बार चेक करवा लिया, उसका नेगेटिव आता है। उससे मतलब नहीं, देखिए चेक में निगेटिव आता है, बट हाँ सर। हमारे न्यूरोथेरेपी के लिए और भी चेक पॉइंट जो है उसमें देखना है उसको, और वो तो अच्छा सर। देना ही देना है, उसका हिस्ट्री सर लेके। हाँ हाँ सर, उसके स्पर्म आगे बन आगे, सकते पहले आप हैं? पूरी तरह बोल लीजिए। हाँ नहीं सर, उसके स्पर्म बन सकते हैं सर दोबारा? स्पर्म क्यों नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके बाद बाकी जो पेन पॉइंट कंप्लेंट्स है उसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि कैंसर था और वो खत्म कर लिए, ये कहना था ना आपका पहले। हेलो सर, आवाज अब जा रही है आपके पास? उदय जी बोलिए आपकी प्लीज आवाज आप। आ रही है। तो हेलो। आपका पहला सेंटेंस था कि कैंसर था जो खत्म कर लिया, मतलब हाँ अब सर, नहीं है। नहीं है।
तो उसके लिए आपको उसका हिस्ट्री लेना पड़ेगा। हिस्ट्री में सबसे बड़ा हिस्ट्री कि उसको नींद आज के डेट में कैसा रह रहा है। हिस्ट्री तो है सर उसकी मेरे पास में, और मेरे पास आता भी है वो। लेकिन तो आप किसी ने प्लीज, उसको ये कह दिया कि भाई ये जो कैंसर जो हो जाता है ना कीमो लगने के बाद में, ये बनते नहीं है। नहीं तो हम लोग कीमो कीमो को तो हम लोग खत्म कर देते, किसी भी तरह के साइड इफेक्ट को तो न्यूरोथेरेपी पहले खत्म कर देता है। सर एडीआर के उनको अलावे जो भी है ना हम लोग, अगस्त का, उनको ना जो IVF वाले हैं इन्होंने अभी अगस्त का उम्र टाइम उनका दे कितना, रखा है। अभी उनका उम्र कितना है? उनका 32 34 ऐसा ही बस। 32 34? हाँ सर। बिल्कुल उनसे समय मांगिए, हिस्ट्री डिटेल दीजिए, जरूर से जरूर हरी चाहेंगे तो होगा। जी बिल्कुल, ग्रुप में भेज दीजिए आप एक केस एक बार। ग्रुप में भेजिए, सर मैं बिल्कुल होगा। कल उनकी रिपोर्ट भेजता हूँ मैं सारी लिख हाँ के। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल भेजिए, क्योंकि उम्र उनका 32 34 ही है ना। हाँ सर। हाँ तो मान लिया जाए वैसा अगर चीज है, अभी कोई उस तरह का पोजीशन नहीं है, तो जो भी जहर है उसको खत्म करके हम लोग दें, मतलब सब चीज रिलीज करा सकते हैं, ठीक सब सर। चीज हो सकता है। ठीक है सर, मैं कल उसकी पेन पॉइंट भेजता हूँ पूरे, जी हिस्ट्री उसकी पूरी लेके भेज दूंगा। ठीक है। अभी अभी हम लोगों के बीच शैलेश सर आए हैं, तो शैलेश सर का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश सर, आप थैंक यू सर। हम लोगों को कुछ, अभी शैलेश सर आए हैं, परविंदर जी हैं अभी शैलेश सर? जी सर शायद है वो भी। हाँ जी है भी। शैलेश सर अगर आप हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को कुछ अपने तरफ से ये जो कुछ भी हुए उनके बारे में थोड़ा सा अपनी इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करें, जो सबों को अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने गुरु जी सुना के नहीं। आप बहुत मैंने लाडले सुना नहीं ना रहते क्या, थे। किस टॉपिक पे बात हुई है। अच्छा, नहीं लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी WD के आज चर्चा था, तो आप तो नहीं, अच्छा है। इसके माने इसके मतलब जो भी हुआ है, लेकिन आप जो कहेंगे जो हुआ है उससे अलग कहेंगे, ये तो पक्की बात है। नहीं नहीं, जो आप बताए वही होगा और क्या। फिर भी जो प्यार गुरुजी का आपके ऊपर बरसा, चाहे आज भी है, वो हम लोग भूल नहीं सकते ना। नहीं वो तो है। इसलिए हम सबों को उस समुद्र में स्नान करवाइए। सुना नहीं, क्या क्या सुना होता तो और अच्छा रहता ना बताने में, थोड़ा लेट हो नहीं गए। राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी WD मतलब सारे ही चर्चा हुए हैं उसमें, जितने भी बुक में मतलब हैं उनके, आपके जो स्पेशल तजुर्बे हैं, जो बुक से अलग के, चूंकि आपके पास जो भी है बुक से बहुत अलग का तजुर्बा सब है, जो बुक में आया नहीं या कहीं भी थेरेपिस्ट तक गया नहीं। नहीं उसमें भी है ना, वही एल्कलीन अप न्यूट्रल डाउन, वो सब अलग अलग काम करते हैं। हाँ वो चर्चा तो ये हुआ तो है। नहीं, नहीं ये वो, चर्चा है आपके पास, तो चर्चा कौन कर सकता है? नहीं नहीं ये तो एडवांस है ना, मेन बात ये होता है, क्योंकि बेसिक ही नहीं सही सीखेंगे तो एडवांस सीख के क्या करेंगे। हाँ तो बेसिक ही, अभी तो बेसिक मतलब एडवांस के लिए तो थोड़ा सा अभी समय और थोड़ा सा जाने दीजिए, फिर हम लोग तो डालेंगे ही, वो तो प्रोग्राम है ही, इसलिए भी नहीं आपको एडवांस, ज्यादा हम लोग परेशान नहीं करते हैं। नहीं लेकिन एडवांस सिखाएंगे। क्लास में थोड़ा सा समय निकालिए, बहुत कृपा होगी हम लोगों पे, और क्या। नहीं निकालेंगे, अगले अगले मंडे से निकालते रहेंगे। जी जी। अगले मंडे तो होली ही रहेगा। हाँ चूंकि आप रहते हैं तो थोड़ा सा गुरुजी का भी ध्यान ज्यादा रहेगा ना। नहीं बिल्कुल वैसे बिल्कुल। गुरुजी का ध्यान तो कम नहीं रहता किसी पे, फिर भी थोड़ा सा ज्यादा प्रसन्न होते हैं और खिलखिलाने लग जाते हैं। चलिए नहीं रहूंगा, अब रहूंगा। थोड़ा ठीक पहले है, एक बार बता दिया करेंगे ना, किसी तो का, मैं समय निकाल लिया करूंगा। हाँ हाँ वही वही। परविंदर जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो शैलेश सर भी आ गए हुए हैं। जी प्रमोद राजपूत जी ने हैंड रेज कर रखा है एक बार अभी। हाँ वेलकम प्रमोद जी। विपिन सर नमस्कार, प्रविंदर सर नमस्कार, सभी न्योपेश भाइयों को नमस्कार।
जय हाँ गुरु जय न्यूरोथेरेपी। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, पिछले 2-3 सेशन से मैं आपके मुंह से बहुत सारी बातें सुन रहा हूँ, उसमें से मैंने हाँ कुछ बातें नोटिस की है। जैसे कई बार आप कहते हैं कि किसी की बॉडी थुलथुली है, किसी की स्टिफ है, कईयों का आप कॉम्प्लेक्शन की बात करते हो, किसी का गोरा है, किसी का काला है, किसी का गहरा है। तो सर इसके पीछे क्या लॉजिक है? उसको देख के हम क्या चीज देखना चाहते हैं, उसको क्या डायग्नोज करते हैं? देखिए, थुलथुला बॉडी जो है, एसिड। थुलथुले बॉडी में मतलब स्प्लीन देने लायक नहीं होता है वो। ओके सर। सूखा हुआ बॉडी जो होता है वो वायरल इफेक्टेड बॉडी मैक्सिमम होता है। काला या सांवला बदन जो होता है B12 डिफिशियंसी का होता है, या फिर किसी कारण से शरीर अंदर से झुलसा हुआ है तो वहां भी B12 डिफिशियंसी ज्यादा रहती है उसमें। और गोरा बदन जो है वो फॉलिक एसिड कमी को दर्शाता है। ऐसा प्रैक्टिकली रिजल्ट के हिसाब से ऐसा मतलब मेरा क्वेश्चन होता है। और जब आप बुक को भी देखते हैं तो कहीं कहीं तो उसको जब कुल मिला करके सॉल्यूशन पे जाएंगे तो ये चीज मतलब मिला है, हमको मिला है। तो इसके अकॉर्डिंग आप काम करके देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं आप। और सर अगर मोटी बॉडी होती है तो? वही मोटी थुलथुला बॉडी, मोटी बॉडी को ही बोलते हैं। ओके सर। अगर सूखा होता है सर तो उसमें वायरल का होता है, और काला या सांवला होता है B12 की डिफिशियंसी होती है। चाहे तो वायरल का है, ओके। या फिर अंदर में जहर स्टोर होते होते इतना जहर स्टोर हो गया कि उसको नींद की कमी काफी समय से आना शुरू हो गई और उसमें कालापन आ जाएगा। तो वहां पे हम वायरल तो चेक करेंगे ही करेंगे, और भी सारे मतलब यानी कार्सिनोमा कैंसरस की नजर से उसको हम देख करके और उससे अकॉर्डिंग परीक्षण करेंगे। ओके सर। ये प्रैक्टिकली अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूँ। आप थैंक लोग यू इन सर। तथ्यों को, इन चीजों को थोड़ा सा बारीकी से सर्च कीजिए। तो बहुत ज्यादा ना घूम के आप इन चीजों को कुछ पेशेंटों पे अगर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत आसान होगा ढूंढने में। सर थुलथुला शरीर में स्प्लीन की प्रॉब्लम नहीं, हाँ, मतलब गॉल लीवर, गॉल का प्रॉब्लम। दूसरी बात गॉल का दूसरी बात जो थुलथुला बॉडी है उसमें गॉल लीवर मतलब दीजिए, और सूखा हुआ बॉडी में कभी भी गॉल नहीं दीजिए। अगर आप स्प्लीन देख के खतरा नहीं ले सकते मोल, तो कम से कम पॉइंट लीवर से शुरू कीजिए। बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, वहां पे गॉल को तुरंत से क्रिटिकल पोजीशन अगर है, क्रिटिकल पोजीशन की बात बोल रहे हैं, तो वहां पे आप तुरंत, अगर स्प्लीन देने लायक पोजीशन नहीं है तो वहां पे गॉल भी ना दीजिए, लीवर दीजिए सूखा हुआ बॉडी में। और जो थुलथुला बॉडी है उसको लीवर ना दे करके आप मतलब गॉल लीवर भी देंगे तो एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट होगा उस बॉडी में। ये सब भी मार्क करने की और देखने, पेशेंटों पे मतलब प्रैक्टिकली अनुभव करने की बात है। इन चीजों को आप लोग देखिए और थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखिए। और भी चीज देखना है, लेकिन ये भी शॉर्टकट में देख करके कुछ इस्तेमाल करके आप लोग जजमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू परमिंदर जी। जी सर, नरेश जी ने हैंड रेज कर रखा है, फिर हम लास्ट एंड करेंगे। ठीक है, यानी नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट जी, नरेश एंड जी। लास्ट, नेक्स्ट एंड जी लास्ट हाँ जी। नरेश जी। जी वेलकम नमस्कार। नरेश जी, स्वागत है। नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। बिल्कुल, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर मेरे पास एक पेशेंट है, उसको हाँ, दिक्कत क्या हुई कि वो मतलब कि जैसे उसको बच्चा हुआ, ठीक है। फीमेल है, 23 साल उम्र है, 2 साल पहले हाँ, बच्ची हुई थी। अब बच्ची होने के बाद वो पैरालाइज टाइप में हो गई है, पूरी बॉडी पैरालाइज टाइप में है, कहीं भी सूखापन नहीं है, ना थुलथुल है, ऑन एवरेज बॉडी है, परंतु उसकी मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हो गई है। एक बार रिपीट कर दीजिए इस क्वेश्चन को फिर से। जी, एक पेशेंट है मेरे पास जिसको हम्म, बच्ची हुई थी 2 साल पहले, अब उम्र उसकी 23 साल है। एक पेशेंट है जिसकी बच्ची है 2 साल की, जी, 2 साल पहले मतलब बच्ची हुई थी। उम्र कितना है?
है जी, 23 साल उम्र है नॉर्मल हुआ था या पेट खोल के हुआ था? जी, पेट खोल के हुआ है ठीक है, ओके, आगे। जी। उसके बाद वो पैरालाइज टाइप में हो गई है, उसको किसी चीज का होश नहीं है और होश मानसिक नहीं है? रूप है जी, हाँ होश नहीं है, पूरा 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 प्रॉपर होश। तो और एक मानसिक नंबर में, रूप एक है जी नंबर में सबसे पहले दो चीज, जी 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 दो चीज उसमें अप टू डेट कीजिए। एक तो बीपी का पता कीजिए, शुरू से अभी तक का बीपी का कंडीशन लीजिए। और जी दूसरा जो 110% आपको अप टू डेट मिल जाएगा, वो है डब्ल्यूडी का पेन पॉइंट और डब्ल्यूडी का घाव ठीक कीजिए उसका। ओके सर। नींद का हिस्ट्री लेते हुए आप डब्ल्यूडी के दर्द को निकालने के लिए इंजुरी 2 पेन जी इंटू 6 दे करके देना शुरू कीजिए। डब्ल्यूडी का घाव ठीक कीजिए, घाव। ओके सर। डब्ल्यूडी में जख्म है, या फिर दूसरा कंडीशन बीपी, लेकिन डब्ल्यूडी में जख्म है और मेंसेस का गति गड़बड़ हुआ हो, या फिर घाव के वजह से ही इस पोजीशन में पहुंच गया हो, वो मेंसेस मेंटल अभी प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं आ है। रहे हैं, जी, एक्सक्यूज मी सर, मेंसेस टाइम टू टाइम आ रहे हैं और 3 दिन के लिए ही आ रहे हैं, 4 दिन के लिए, उसमें कोई दिक्कत ठीक नहीं है। आई किसी प्रकार। तो मेंसेस में दिक्कत नहीं है तो फिर डब्ल्यूडी के घाव को ठीक कीजिए, लेकिन फिर भी मानसिक सर, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई है सर, वो याददाश्त बिल्कुल। चली गई है उसकी, याददाश्त चली देखिए, गई है। मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो ये मानसिक ब्रेन का ही गड़बड़ी केवल नहीं होता है। और खास जी करके जी जो हिस्ट्री आप बता रहे हैं, सर्जरी, सीजेरियन, 2 साल की जी जी बच्ची, जी सीजेरियन का घाव ऐसे भी, कोई भी चीरा जो लग जाता है ना शरीर में, वो घाव जी जी मेडिसिन से कभी ठीक नहीं होता। अपने न्यूरोथेरेपी में 100% दाग तक को खत्म करते हैं, लेकिन जी उलट जी उनके उनके मतलब इलाज से वो 100% नहीं होता। बॉडी खुद हीलिंग करके ज्यादा अप टू डेट करता है, वो बहुत कम अप टू डेट मेडिसिन से उनके हो पाता है। तो सर्जरी का इंजरी से मैटर, ठीक हो जाएगा। बीपी और सर्जरी दो चीज देखिए। बीपी का पता कीजिए और सर्जरी का मतलब जी सर्जरी पे जाइए आप डब्ल्यूडी जी के। सर जी, ओके सर, जैसा होगा फिर जरूर बताइएगा। सबों से थैंक यू सर। निवेदन है, अच्छा लगे बुरा लगे, पेशेंट का जो भी फीडबैक हो, जरूर से जरूर आप लोग शेयर किया कीजिए, जी सर जी ताकि अपने कमियों को हम लोग सुधारते चलें। जी सर चुप जी बैठ जाने से, फीडबैक नहीं देने से, फिर दिमाग हम इधर उधर लगाएं, उससे अच्छा है जी कि एक बार ना रिजल्ट आए तो उसको दें जी कि बिल्कुल ये रिजल्ट नहीं आया, जी ताकि उस पर सुधार किया जा सके। हम लोग भी थोड़ा सा और इसको मतलब बारीकी से उन चीजों को अध्ययन कर सकें। जी इसलिए बिल्कुल सर। सबों से रिक्वेस्ट है, जी विनती सर है कि जरूर से जरूर डालें, फीडबैक देने में कमी ना करें, क्योंकि ये हमारी और आपकी बात नहीं है, सबों की, इस न्यूरोथेरेपी दुनिया की बात है ये, एक सर सबों का एक भला होना। एक सर और दिक्कत है, हाँ, दूसरे पेशेंट हैं, उनको प्रेगनेंसी है और 7 महीने की, अभी उसका सर HB लगभग 7 के आसपास आ रहा है, तो HB 7 के पास, लीवर पॉइंट से बात नहीं बन पा रही है। लीवर पॉइंट से बात नहीं बन पा रही है तो 7वें महीने है ना, ज्यादा तो जी उसको दे भी नहीं सकते हैं। थोड़ा सा और कुछ और प्रॉब्लम के बारे में, पेशाब वगैरह का क्या प्रॉब्लम है, बीपीसीपी का क्या स्थिति है? पलगरा पलगरा है सर, क्या पलगरा। पेलेग्रा है? तो पेलेग्रा को ठीक करने के लिए तो आपको थोड़ा सा B12 देना पड़ेगा ना, सर वो तो और भी देता हूँ डाइजेस्टिव को प्रॉपर करना पड़ेगा। जी डाइजेस्टिव को प्रॉपर करते हुए फिर B12 को थोड़ा सा दीजिए उनको। लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन मतलब हल्के देना है, मतलब प्रेशर से नहीं देना है और स्ट्रांग नहीं देना है, हल्का हल्का, मतलब विटामिन फॉर्मेशन एकदम आराम आराम से लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन की तरह। चाहे B12 भी दें तो एकदम हल्के प्रेशर से, बिल्कुल जर्क न जाए, बॉडी पे जर्क न जाए। उनको सर, ये क्या नाम है, तलवे के ऊपर की साइड में नीचे पैर पे सोजन भी आ रखा है सर, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में सर आ रखा है, मतलब ऊपर आ रखा है, जैसे टखने के पास में और ऊपर की साइड, उंगलियों के और टखने के बीच में ऊपर की साइड। बस आ तो गया, अभी गुरुजी निकलवा तो दिए B12। अच्छा, ये B12 की डेफिशिएंसी शो कर रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ओके ओके। वैसे राइट लेफ्ट दोनों विटामिन फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, लेकिन लेफ्ट में अगर इंडिकेट कर रहा है तो वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी हो सकता है, कब्ज की वजह से भी, और प्रेशर आ जाता है उसके वजह से, लेकिन डिफिशियंसी B12 का होगा ही होगा। जी ओके सर, ओके।
थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है। सर। जय न्यूरोथेरेपी, जय गुरु जी। ठीक है, थैंक यू। परविंदर जी। जी सर, मृदुला जी ने आखिर एक हैंड रेज कर रखा है अभी। किसने? मृदुला जी ने। सर एक मृदुला जी। जी सर, ये तो जी बिल्कुल, सॉरी मृदुला जी, शायद आपके क्वेश्चन थे, उसका मैं आंसर नहीं दे पाया था शायद। नहीं शायद सर, सॉरी मत बोलिए सर। एक क्वेश्चन था कि अभी जैसे आपने बताया कि थुलथुली बॉडी, तो थुलथुली हाँ। बॉडी मतलब गॉल में, और बहुत गोरी भी है, थुलथुली भी है, तो फॉलिक क्या उसमें फॉलिक जाएगा। क्या मतलब क्या रंग क्या? फिर से। रंग बहुत गोरा है और बहुत मोटी है, मतलब 112 किलो के आसपास वेट है, और उनको सारे शरीर में दर्द है, तो बीपी शुगर भी है, तो उनका दर्द कभी कमर में कभी हिप में ही आता रहता है, तो मतलब B12 उनको ज्यादा जाएगा, सॉरी फॉलिक ज्यादा B12 जाएगा, बहुत गोरी बहुत है तो। बहुत गोरी है तो फॉलिक के साथ B12 भी जाएगा, लेकिन वही कंडीशन देख के, यानी एस्प्लिनिक नहीं है वो, शुगर भी ये तो क्लियर है। हाँ, क्योंकि एस्प्लिनिक जो होगा, जो भी वायरल इफेक्टेड होगा, उसका बॉडी डेवलप जल्दी नहीं हो सकता, और डेवलप जब होगा तो वो फिर कंडीशन कोई और हो गया रहता है, किसी और कंडीशन में पहुंच गया रहता है पेशेंट। तो उन चीजों का पता करना है, उन चीजों का जानना है हम लोगों को, तुरंत से नहीं देना है उनको थाइमस। लेकिन गॉल लीवर वाला जो ये है वो तो अप्लाई कर सकते हैं आप। केवल गॉल लीवर, थुलथुला बॉडी है, बात बात में कुछ हिस्ट्री नहीं है, शुगर बीपी हाबी जाबी सब चीज है, तो आप गॉल लीवर गॉल लीवर गॉल लीवर देख के भी बहुत गाड़ी को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। मतलब ज्यादा अंदर में ओसीडी है, क्या है? ये ओसीडी वो मतलब साफ सफाई का ज्यादा कीड़ा होता है ना जिनको, हर समय मतलब क्लिनिक से हमारी थेरेपी लेने आती है तब भी जाके रहती है, कहीं बाहर निकलेंगी तभी खाएंगी, साफ सुथरा कीड़ा जो होता है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वो है। तो ये वैसे मैंने पढ़ा था ये B12 जैसे का इश्यू रहता है, तो उनको फॉलिक 110%, 110%। देखिए दिमागी जहां कहीं भी ये उलझन है ना, इसमें B12 का 110% रोल है, 110%। तो इनको ये B12 फॉलिक क्या? B12 भी दे और फॉलिक भी दे, उनको दोनों दोनों विटामिन फॉर्मेशन देना उनको। बिल्कुल, लेकिन वही शुगर बीपी वाले के लिए तो इन दोनों को देखने से पहले डाइजेस्टिव वगैरह बाद बाकी चीज प्रॉपर करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। ठीक है, पेट वगैरह तो पेन पॉइंट्स तो है उनके सारे ही है, तो उन सब चीजों में को पेन है। क्लियर करना। वही बात आ गई ना, दूध कहाँ देना है, तो ग्लास में या पतीले में। वो सब तो हाँ सही तो सही कर रहे हैं, लेकिन साथ में यही पूछ रही थी कि जैसे अभी अभी आपने बताया था ना कि रंग गोरा है तो फॉलिक ज्यादा देना है, इसीलिए पूछ रही थी। हाँ, मतलब जो जनरल केसों के लिए ये चीज बताया गया है, लेकिन जिनके साथ पहले ही पता है कि ये शुगर भी है, बीपी भी है, या इसको तो कैंसर भी है, फलना है चिल्ला है, तो वैसे कंडीशन में तो हमको देखना पड़ेगा ना। देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके सर। ओके, जी सर। जय गुरु जी। जय न्यूरोथेरेपी की और कोई है? जी सर, सबके क्वेश्चन हो चुके हैं। आशा सबको क्लास पसंद आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो ग्रुप में पूछ सकता है। कृपया ग्रुप में डालें, आंसर मिलेगा। जी सर। तो सभी को तो बहुत कुछ लोग, बहुत थैंक यू परविंदर सर, थैंक यू बहुत बहुत। जी सर, बहुत धन्यवाद। बहुत आप लोगों का भी थैंक यू। ऐसे ही आप लोग अपने प्यार को, बहुत सर बहुत जी, थैंक यू। आज आपने सर हमारी विपिन आंखें खोलने सर, का काम किया, बहुत बहुत जी धन्यवाद सबको। विपिन सर मैं अभी आपको फोन कर रही हूँ प्लीज। जी जी बिल्कुल कीजिए, थैंक यू। 10 जी मिनट सर। बाद कीजिए ना, 10 मिनट बाद। गुड नाइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुड नाइट सभी को। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार भरा हम लोगों का जो है एकता बना रहे, और धीरे धीरे हम लोग इसमें डेवलप होते रहे। न्यूरोथेरेपी एक, सब सारे न्यूरोथेरेपिस्ट एक। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जी सर, जय जय गुरु जी, गुरु जी, जय जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू विपिन सर, थैंक यू।